समझ तो आ रही है ना? खाली तो नहीं लग रहा कुछ? थोड़ा कपटियों के बारे में देखें, अगला थोड़ा दिखाओ इनको। ये देखो, कपटियों के लिए जो शब्द आता है हिपोक्रेट्स, जिससे जो इंग्लिश के शब्द से मिलता जुलता है हिपोक्रेट, इसका मतलब होता है एक पाखंडी, जुदा करने वाला। यानी आपके जो कैरेक्टर हैं, आपको अपने कैरेक्टर से अलग करने वाला, जो आप हो नहीं वो दिखाने वाला। अगर आप धर्मी हो तो वो आपको पापी दिखाता है, वो बिलीव ही नहीं करता कि वो धर्मी है। पाखंडी, ठीक है, दिखावा करने वाला, सही बोला। एक मंच खिलाड़ी, इसका मतलब पता है क्या? स्टेज पे जो कैरेक्टर होता है, स्टेज प्लेयर जो होता है, जो कैरेक्टर प्ले करता है, जैसे एक्टर लोग होते हैं ना, उनकी असली लाइफ जो है वो कुछ और होगी, लेकिन जो टीवी पे होगी ना वो कुछ और है। वो कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी बाप बन के आ जाएगा वही लड़का, कभी भाई बन के आ जाएगा। एक बंदे के कितने कैरेक्टर हैं? क्या उनका असली कैरेक्टर मूवीज में दिखाया जाता है? नहीं। आपके सामने कुछ और, पर्सनल लाइफ में कुछ और। ये होता है पाखंडी, यह होता है कपटी, ये है कपट, जो आप हो नहीं वो दिखाना, ये है कपट। समझ रहे हो ना? ये होता है कपट। अब हम प्रार्थना में कई बार ऐसे शब्दों को यूज करते जो हम हैं नहीं, हम उनका यूज करते कि प्रभु हम ये हैं। प्रभु कहेगा नहीं, तू वो नहीं है। कितने लोग हैं जो ऐसे प्रार्थना करते हैं अपने बीच में? पहले मैं बहुत करता था कि प्रभु मुझे तेरे पास आने दे, मुझे तेरे पास आना है, मैं तेरे बिल्कुल करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। हम करते प्रार्थना ऐसी। हम ऑलरेडी उसके साथ हैं, हम ऑलरेडी उसके पास हैं, वो हमारे इतने करीब है, जैसे दो उंगलियां जुड़ी हुई है, इनमें से हवा भी पास नहीं हो रही, वो हमारे इतने करीब है। अपने पड़ोसी की ओर मुड़ के बोलो कि प्रभु तेरे इतने करीब है। एक दूसरे को बोलो और आशीष दो एक दूसरे को। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, अपने आप को आशीष दो, एक दूसरे को आशीष दो, एक दूसरे को आशीष दो, एक दूसरे को आशीष दो, प्रभु आपको आशीष देगा। एक दूसरे को आशीष दो, प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि प्रभु ने बोला कि जब तू बात करे तो तेरे मुंह से अनुग्रह के वचन निकले। जब आप एक दूसरे को आशीष देते हो ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके लिए दुआ करता है, वो आपके लिए दुआ करता है और वो खुश होता है। उसने बोला ये कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मिले रहने का मतलब ये भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, मिले रहने का मतलब है उनके दिल मिले रहे। हालेलुया, उनके दिल मिले रहे, उनकी बातें, उनका जब जब व्यवहार लोग देखें तो उनसे कुछ सीखें। आमीन। हम लोगों को सिखाने वाले हैं या उनको गड़बड़ में डालने वाले हैं, ये मैटर करता है। हालेलुया। तो कपटियों के समान हम प्रार्थना ना करें, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। आगे चलो, एम्प्लीफाइड बाइबल में क्या लिखा है? वो कहता है उनको सभाओं में खड़े होकर, सड़कों के कोनों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद है कि लोग उन्हें देख सकें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसका प्रतिफल वे पहले ही पा चुके हैं। प्रतिफल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो प्रतिफल, जो ग्रीक शब्द है वो है मिस्थोस। मिस्थोस जो मैंने पहले बताया था, जो कि एक सैलरी के जैसा या मजदूरी, जो भी काम किया जाता है उसकी मजदूरी, ठीक है। मिस्थोस यानी कि मजदूरी दी जाती है, उनके सही काम का सही बदला, बुरे काम का बुरा बदला, ऐसा व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। लेकिन आगे अगले वचन में प्रभु अपने चेलों को कुछ सिखाता है। नेक्स्ट वर्स, आगे चलो। परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रेजेंट टेंस, तुम प्रार्थना करते हो तो आपके अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त स्थान में है, ठीक है, पिता परमेश्वर जो गुप्त में है, जो छुपा हुआ है, जिसको आम लोग नहीं देख सकते, उसके पास कमरे में जाके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो, चुपचाप शांति से। दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, चुपचाप शांति से प्रभु के पास जाओ। द्वार बंद करना ये भी है कि जब आप अपने आंखों को बंद करते हैं, ये भी हमारा द्वार है, जब यह खुलता तो हम इधर उधर देखते हैं,
जब ये बंद हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये द्वार बंद करो, अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोल दो, अपनी आंखें बंद कर दो, चुपचाप अकेले में उससे बात करो। तो वो क्या करेगा? और वह तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में देखता है, तुझे खुले आम प्रतिफल देगा। खुले आम, जो तुमने प्राइवेट में बोला है वो प्रभु सबके सामने तुम्हें उसका फल देगा। सबके सामने। समझे कैसे? अगर मुझे किसी ने परेशान किया है या मुझे कोई सता रहा है या मुझे कोई दुख है किसी भी तरीके का, मैं चुपचाप कमरे में जाऊंगा, मैं प्रभु के सामने बोलूंगा, प्रभु उस भाई को आशीष दे, मैं उसे माफ करता हूँ, तू भी उसे माफ कर, तू उसे आशीष दे, तू उसे ब्लेस कर और तू मुझे भी आशीष दे। हमने प्रार्थना की, मैं बाहर आया। एक समय आएगा परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने जो आपके आज विरोध में खड़े हैं आपको ऊंचा उठाएगा और वो लोग देखेंगे सच में प्रभु इसके साथ। हाँ, आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है अपने आप को साबित करने की। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैं कुछ हूँ, मुझे इसे बताने दे कि मैं कुछ हूँ। लेकिन प्रभु कहता है बेटे तू कुछ भी नहीं है, तू जो कुछ है तेरे अंदर मेरी वजह से है, लड़ाई तेरी नहीं है। अगर दाऊद गोलियत से ये बोलता कि मैं तुझे मार दूंगा या मैं तुझे हरा दूंगा तो क्या वो कर सकता था? नहीं है। उसने क्या बोला? युद्ध मेरा नहीं यहोवा का है, लड़ाई यहोवा की है। तूने हे फलिस्ती जिंदा परमेश्वर को ललकारा है। क्या उसने परमेश्वर को ललकारा था? नहीं, उसने उसके लोगों को ललकारा था। लेकिन जो कोई आपको ललकारता है, जो कोई आप पे उंगली उठाता है, जो कोई आपको चोट पहुंचाता है, वो किसको पहुंचा रहा है? यहोवा को। तो फिर निपटेगा कौन उससे? उससे कौन बात करेगा? परमेश्वर। आपका काम नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है, उसको लड़ने दो। और जब वो लड़ेगा तो वो आपको महिमा देगा और उन लोगों को झुका देगा जो आपके विरोध में खड़े हैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, वो ऐसे काम करता है। लेकिन जब हम अपना ही कुछ बताने की कोशिश करते हैं ना तब परमेश्वर रुक जाता है। मैंने एक चीज सीखी है, जब परमेश्वर काम करता है हमें आराम करना चाहिए। हम जब आराम करते हैं परमेश्वर काम करता है, और जब आप काम करते हो परमेश्वर आराम करता है। क्योंकि कर ले, फिर जाओ करो 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 करो। क्या हम कर पाएंगे? 50 किलो का बोरी कोई उठा सकता है कनक की? कोई हाथ में उठा ले? कोई भी नहीं उठा सकता। हमें मदद चाहिए। हम अपने पावर से ज्यादा काम नहीं कर सकते। पाप के ऊपर जीत पाना आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर सकते। आप पाप को नहीं हरा सकते। जितनों को ये लगता है ना कि हमें पाप पे जीत पानी है, हम पा सकते हैं, हम रोजे रखेंगे या हम बड़ी प्रार्थनाएं करेंगे, लंबी करेंगे, नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम अपनी पावर पे भरोसा कर रहे हो, तुम यीशु पे बिलीव नहीं कर रहे। फास्टिंग करने का मतलब क्या? मैं भूखा रहूंगा ताकि प्रभु मुझे ये दे दे। मैं क्यों भूखा रहूंगा कुछ लेने के लिए? क्यों? क्या प्रभु वैसे नहीं दे सकता? क्या दुष्ट आत्मा इतनी ताकतवर है कि यीशु मसीह को रोक ले? है उनमें इतनी ताकत कि यीशु मसीह को रोक ले? उनमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए भूखा मरना बंद करो। फास्टिंग करना अच्छी बात है, करते हो, कोई बात नहीं, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन क्यों? किस वजह से? रीजन क्या है? अगर आप अपनी उन्नति के लिए कर रहे हो भी, चलो मैं प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूँ या प्रभु से साथ में संगति और करना चाहता हूँ, क्योंकि फास्टिंग का मतलब है एक समय का खाना छोड़ के और उस समय को परमेश्वर के साथ लगाया जाए। हाँ, अगर मैं वो खाना छोड़ के भी दुनिया में हूँ, इधर उधर बैठा हूँ, उसकी चुगली सुन ली, उसकी सुन ली, इसकी बातें सुन ली, उसकी बातें सुन ली, इसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, फिर मैं मूवी देखने लग गया, चलो जी
क्या फायदा तुम्हारी फास्टिंग करने का, इससे तो अच्छा खा लो फिर खाना। हालेलुया। इससे बढ़िया खाना खा लो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप फास्टिंग करके कुछ प्राप्त करो। फास्टिंग करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत किया, कुछ नहीं मिला। शरीर कमजोर हो गया, उसके बाद दोबारा कभी नहीं, अभी सही है, अभी सही है। तो फास्टिंग से कुछ नहीं मिलता, ये आपकी मेहनत है। आप ये सोचते कि मैं मेहनत करके कुछ पालूं। फरीसियों ने इसी चीज का जुआ लोगों के ऊपर डाल रखा था कि अगर तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इसी डर के साथ लोग जीते थे और परमेश्वर के कभी निकट नहीं आए वो। ठीक है, तो जो आप गुप्त में करोगे चुपचाप, परमेश्वर आपको खुलेआम उसका रिजल्ट देगा। गुप्त में प्रार्थना करना शुरू करो, अकेले में। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए प्रेयर मत करो कि हम क्रिश्चियन हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका पता चलेगा आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपकी आंखों से पता चल जाएगा आप कौन हो। हालेलुया। क्योंकि जो मन में भरा है वो बाहर आएगा ना, आएगा ना बाहर। तो 7 वचन में देखो क्या लिखा है। आगे चलते थोड़ा सा इस वर्ड को देखो, पीछे चलो वापस, इस वर्ड को देखो थोड़ा, प्रतिफल। ठीक है, पहले का जो प्रतिफल शब्द था वो था मेस्थोस, यानी कि मजदूरी देना। ये जो प्रतिफल है जिसके बारे में प्रभु बोलता है कि तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे खुलेआम प्रतिफल देगा। ये जो प्रतिफल है ये है वापस करने के लिए, यानी जो आपने खो दिया है उसको वापस देना। अगर आपने अपनी इज्जत खो दी है, आपकी बेइज्जती की गई है, अगर आपको निराश किया गया है, परमेश्वर आपको वो आपकी इज्जत जो आपने खोई वो वापस देगा। हाँ, जिस चीज को आपने प्रभु के लिए खो दिया है प्रभु आपको वो वापस देगा। दूसरा शब्द है बहाल करना। बहाल का मतलब जो आपकी जिंदगी में उजड़ चुका है, जो खत्म हो गया है, जो नाश हो चुका है, प्रभु फिर से रिस्टोर करेगा उसको। अगर आपने अपने बच्चे को खो दिया है, वो संसार में चला गया है, परमेश्वर उसको वापस लेके आएगा। अगर आपने अपने परिवार को खो दिया है, आपका परिवार परमेश्वर वापस लेके आएगा। अगर आपने अपने जीवन में किसी भी चीज को खोया है, परमेश्वर वो बहाल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर बहाल करेगा।